सो गाइस वेलकम टू द व्लॉग। अभी सुबह के बज रहे हैं 5:45 एंड अभी रेडी हो रहे हैं संडे राइड के लिए और अभी हम फिलहाल जा रहे हैं मूर्था वाली साइड। हमारे पास 2 राइड्स प्लान्स मैंने जो है बुक करी थी, जिसमें से एक में हम मे भी हो सकते हैं तो रोहतक साइड जाएंगे या तो फिर मूर्था वाली साइड जाएंगे। मूर्था वाली साइड के लिए भी जा रहा हूँ। अगर वहाँ पे अगर मेरे को सही मिलता है, सब कुछ जने होते हैं तो वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई नहीं मिलेगा तो वहाँ से फिर वापसी फिर दूसरी वाली राइड है, वहाँ पे मिलेंगे। तो अभी आपको लोकेशन पे पहुँच के नीचे उतर के फिर बाइक का व्यू दिखाते हैं, तैयार होकर फिर आपको मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय, तब तक वेट करो। सो गाइस रेडी हो ही रहे थे, फिर जैसे ही ग्रुप पे मैसेज आता है, मैं आपको पॉपअप डाल दूंगा। ग्रुप पे मैसेज आता है कि राइड कैंसिल हो गया, बट कोई बात नहीं, हमारे पास दूसरा ग्रुप भी है और वहाँ पे हमने ऑटो फिल कर रखा था बिकॉज मेरे को लग रहा था वो नया ग्रुप है, वहाँ पे राइडर्स भी बहुत कम थे कि आएंगे नहीं आएंगे। सो ऐसा भी बहुत बार होता है कि आप राइड पे निकल रहे हो और बहुत एंड मोमेंट पे बिल्कुल ऐसा हो जाए कि सभी मना कर देते हैं। तो कोई बात नहीं, हम दूसरे ग्रुप के ऊपर जाते हैं। तो वहाँ के लिए राइड के लिए रेडी हो। दूसरी राइड लेट हो गई है तो डेट मीन्स वहाँ पे मॉर्निंग हो जाएगी। बाहर तो पूरा फिर मैंने कहा वाइट वाइजर ही ले जाऊँ। कोई बात नहीं, वाइजर चेंज करते हैं, नया वाइजर है जैसे कि कुछ इस तरह आ रही है भाई। लुक लाइक ऑसम यार, बहुत बढ़िया लग रही है ये देखो। तो इसी राइड के साथ अभी मिलते हैं। इसी हेलमेट को पहन के अभी थोड़ा सा टाइम डिले हो गया तो रेडी होंगे। थोड़ा चेक करते ग्रुप क्या टाइमिंग है, क्या सारी चीज़ें हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको राइड पे। अभी जिस ग्रुप के लिए राइड का पूरा प्लान बना था, उस ग्रुप वालों ने तो कैंसिल कर दी अपनी राइड बिकॉज वो कह रहे हैं कि डी मेंबर ज़्यादा नहीं रहे, अभी दूसरी राइड के लिए जा रहे हैं। सो रेडी हो चुके हैं और ये वाइज है कि लोग कुछ आप देखो कुछ इस तरीके से आ रही है। लोग बहुत ही ज़्यादा क्लासी लग रही है, बाइक पे बैठने के बाद मज़ा ही आ जाएगा एक तरीके से। भाई पूरा फॉग वगैरह जम जाता है, बस अपनी ग्लव्स वगैरह पहनते हैं, नीचे जगह पे राइड के लिए रेडी होके निकल चुके हैं। और जो आगे शेर है इससे लोग बढ़ते हैं स्कूल। तो भाई राइड के लिए निकल चुके हैं, अभी आगे जाते हैं पेट्रोल पंप। वहाँ पहुँचने के बाद फिर बहुत ठंड है भाई, बहुत। मैं ब्लैक वाइजर है ना, आगे कुछ दिख नहीं रहा, वाइजर ओपन करके चलाऊंगा। थोड़ा सा हो सकता है आपको वाइजर है मिसिंग दे रही है हल्की भाई। संडे राइड में पता है मॉर्निंग में आपका ये रहता है कि अपन को कोई देख नहीं रहा होता, तो बिल्कुल बेफिक्र होके आप अकेले होते हैं ना तब जिंदगी के अंदर, तो भाई बहुत मज़ा आता है। मेरे को सोलो ट्रैवलिंग में बहुत मज़ा आता है, बट स्टार्टिंग के अंदर ऐसे मैंने स्टार्ट किया थी, काफ़ी लोग स्टार्ट करते हैं तो उन सभी का एक ही इशू रहता है कि भाई स्टार्ट तो कर दिया बट पैसा नहीं है। बाइक है, सारी चीज़ें लेनी है बट पैसा नहीं है। अभी बहुत ज़्यादा कर रही है, थोड़ी सी एक बार चार्ज हो जाए, चार्ज होने के बाद फिर जो मज़ा आने लगा ना, वो अलग ही मज़ा आएगा भाई। बस निकलते यहाँ से, ऑफ रोडिंग थोड़ी थोड़ी मिलनी स्टार्ट हो चुकी है। मैं कैमरे का ना एंगल फ्रेम थोड़ा सा लेफ्ट रखूँगा बिकॉज मेरे विंडशील्ड में मैंने इसको ब्लैक करवाया था। बहुत ऑफ रोडिंग है भाई, यहाँ पे पूरा ऑफ रोड है। यहाँ पेट्रोल डलवाते 6 लीटर डाल दो। इस पेट्रोल डलवानी है, टंकी पूरी ऊपर तक फुल पूरी है। इस दोनों टायर में हवा तो पूरी है। बाइक भी बहुत ज़्यादा मिसी मार रही है, पता नहीं क्यों। बस थोड़ी सी गर्म हो जाए ना, वही ठंड भी इतनी ज़्यादा है क्या बताए भाई। तो पता है जो वाइजर के बीच में जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, मैंने माउंट लगा रखा, माउंट के स्ट्रैप से ना उससे थोड़ा सा ना स्पेस बन रहा है। मैंने फिर उसके बाद चेक किया काफ़ी ज़्यादा, पहले मैंने चेक करके नहीं मंगाया था बट उसके बाद मैंने जब चेक किया अच्छे से तो मुझे पता चला कि इसके साथ ना 1-2 माउंट्स और भी बहुत अच्छे तरीके के आते हैं। जैसे कि जो अपना सबसे बेस्ट माउंट होता है ना, वो एक्शन कैमरा का आता है। ठीक है, एक्शन कैमरा का मतलब उसका ऐसा है कि पूरा मास्क में चिपक जाता है, बट वन टाइम होता है कि आपने एक चिपका दिया तो चिपक गया, उसके बाद आपको नॉर्मल उसको यूज़ करते रहना है जब तक वो स्टिल चल रहा है। एंड भाई ऐसा लग रहा है टायर में हवा कम है भाई, इतनी स्मूथ
और जो ये वाला अमाउंट है इसके अंदर तो ऐसा है कि भाई आप उसको स्ट्रैप को खोलो और लगा लो। भाई जितना फॉगी फॉगी लग रहा है ना, और बिल्कुल ठंड हो रही है। एक्शन कैमरा मेरे को लग रहा है मुझे लेना पड़ेगा थोड़ा सा, बस मेरा काम सही चले तो एक्शन कैमरा हम लेंगे बहुत ही जल्द। और मेरे सजेशन से मैंने बहुत सारे जने जो एक्शन कैमरा यूज़ कर रहे हैं, मेरे को पता चला कि DJI इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैमरा अगर GoPro के कंपैरिजन में देखा जाए। सबसे बेस्ट मतलब मेरे को वही बताया जब तक सबने जो सजेस्ट किया। यहाँ तो आप अपने पर्सनल फ़ोन को यूज़ कर सकते हो, बट फ़ोन के अंदर मेरे 0.5x होता ना भाई जूम, बहुत बढ़िया रिकॉर्ड होता, फिर मेरे को एक्शन कैमरा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं एक नॉर्मल सा बाहर पे जाके फ़ोन लेता जिससे मेरा म्यूज़िक कंट्रोल्स वगैरह नेविगेशन वगैरह यूज़ हो जाए। अभी मेरे को नेविगेशन यूज़ करना है या म्यूज़िक मेरे को सुनना है तो उसके लिए मेरे को बहुत इशू आ रहा है। इंटरकॉम तो मैं परचेज़ कर लूँगा, बट इंटरकॉम को मेरे फ़ोन से मेरे को कनेक्ट करना पड़ेगा। फ़ोन से कनेक्ट करने के बाद फिर वीडियोस में अगर ऐसे कोई इशू आएगा मेरे को ना कि साउंड्स वगैरह रिकॉर्ड नहीं होंगे प्रॉपर, तो उसमें फिर मज़ा नहीं आएगा। भाई आवाज़ मेरा होप सो आपको बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। एंड अभी सर पे भी मेरे को ऐसा लग रहा है थोड़ा रिलैक्स है, बिकॉज हेलमेट मेरे को लग रहा है थोड़ा सा खुलना स्टार्ट होता है ना टाइम टू टाइम पहनो बार बार। तो साउंड का मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि आपको कैसी साउंड आ रही होगी अभी बाइक की, या फिर मेरी साउंड बिल्कुल लास्ट टाइम में चेक किया तो प्रॉपर क्लियर आ रही थी। उस टाइप का देखो स्टार्टिंग में सेटअप कर सकते हैं, बाद में जब आपका बजट बनता है फिर आप AKG के माइक लो, सैमसंग के माइक लो, चाहे DJI का 10,000 का 50,000 के जितने का भी माइक लो, बट स्टार्टिंग करनी थी कर ली भाई। अभी राइड के लिए निकले थे, तभी मैं 2 राइड्स ऑलरेडी पहले फाइनल करके चला था। मुझे उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं कुछ अगर इशू होता है तो कहीं ना कहीं से बुक हो जाएगी। मैंने बेबी ना बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैंने हेलमेट का स्ट्रैप लगा रखा था, हेलमेट का स्ट्रैप लगाना चाहिए था मेरे को। सर मैंने बात तो कपड़ा पहनता हूँ ना, अभी जैसे मैं आपको दिखाऊँगा कि अगर पग बांधी है तो अब उसके नीचे मेरे को बाहर भी जाना है, थोड़ा फेस लुक्स वगैरह भी सही दिखे, उसके लिए नॉर्मल मैंने क्या किया हुआ है अभी करंट में मेरी बियर्ड भी ख़राब ना हो। बिकॉज लास्ट टाइम मैं गया ना तो मेरी बियर्ड पे मकलावा को मैंने गर्दन के नीचे रखा था कि जब मैं हेलमेट को उतारूँ ना तो मेरे सर से जो मेरा कपड़ा पहना जो टाइट है ना वो भी खींचना स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे पंजाबी बंदों को ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। उसका यही सॉल्यूशन है, मैं आपको बताता हूँ मैंने किया क्या है एक्चुअल के अंदर। जो सबसे पहले मैंने अपना 2 तनी वाला नहीं पटका आता, जैसे 3 तनी वाला पटका भी बोलते हैं, 2 तनी में भी आता है, 3 तनी दोनों में अवेलेबल होता है, जिसमें आप कंफर्टेबल है वो यूज़ कर सकते हो, उसके अंदर ऐसा कोई इशू नहीं है। मैंने अभी 3 तनी वाला पटका लिया, ठीक है, और उसको बांधा, और उसको बांधने के बाद जैसे मेरे को बियर्ड सेट करनी थी, एक हैंकी लेके मैंने मतलब पूरी बियर्ड सेट कर, फिर मैंने उसको कपड़ा पहना। कपड़ा यार नॉर्मल जैसे आप हम पहनते हैं ना कॉटन कपड़ा आता है, जब पाइप बोलते हैं कोई बंदे पंजाबी में, उस टाइप का कपड़ा होता है। उस कपड़े को लिया, उस कपड़े को फिर मैंने अपने उसके ऊपर पहन लिया, कपड़े को पहने उसके ऊपर मैंने फिर एक हैंकी लिया, हैंकी से पूरा लगाया। हैंकी से क्या हुआ मेरी बियर्ड तो सेट हो रही है, अब मेरी बियर्ड जब भी मैं हेलमेट उतारूँगा मेरी बियर्ड नहीं ख़राब होगी। उसके ऊपर फिर मैंने मकलावा पहन लिया, अब मकलावा की वजह से बिल्कुल सेफ़ है, हेड वगैरह भी सारी चीज़ें सेफ है। बस ये सर थोड़ा सा भारी वो राइडर जा रहा है भाई, कितना बढ़िया लग सकता है। बहुत मज़ा आता है भाई संडे राइड को जब राइडर दिखते हैं ना। डाउन शिफ्ट देंगे यहाँ रेस में अभी देने की जगह भी नहीं है, अब छोड़ देंगे उसके पहले अभी छोटा रोका हुआ अब बजाते हैं। क्या बैक फायर दे रही थी भाई, पूरा साउंड है इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करते, लोकेशन पे ही पहुंचते हैं। लोकेशन पे पहुंचने के बाद सारे राइडर्स से मैं आपको मिलवाता हूँ, जो हमारे सारे राइडर्स होंगे, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं लोकेशन पे, वेट करो, बने रहो, तब तक के लिए नोटिफिकेशन बेल्स वगैरह सारी चीज़ें ऑन करके रखो। जैसे पता नया ब्लॉग आता है प्लीज़ सपोर्ट दिखाओ, स्टार्टिंग में सपोर्ट आपका बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल देखो रॉकेट की बिल्कुल जो लाइन है वहाँ पीछे से बहुत तेज़ी से बहुत पास पहुँच रही है। सब्सक्राइब करो, लाइक करो और वेट करो, अभी थोड़ी देर में मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय। बाइकर का ग्रुप बहुत सारा मैं रुका था, मेरे को कैप्चर बिल्कुल परफेक्ट साउंड करती है साउंड। यही आज मतलब आगे पहुँचने की
जीरो से एक और व्यू भाया उसका। जीरो से भाई आया भूसा की आवाज़ में बहुत तेज़ आ रही है, बट मेरी बाइक की आवाज़ के चक्कर में मुझे लग रहा है आपको आया भूसा की आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। अब यहाँ से चले जाने के बाद अपने हिमालयन में भाई हिमाचल की बॉर्डर दुकाटी गाइस भाई चलते रही में मुझे यही तो मज़ा आता नहीं भाई, इधर कोई सारी की सारी बाइक देखने को मिलती है और जो आवाज़ आती है ना, आपने भी पीछे स्टार्टिंग में सुनी थी शू शू शू, भाई वही चीज़ में मज़ा है। ये भी कहीं जो मीटअप पॉइंट है वो यहीं कहीं पे इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली सेम सिमिलर यहीं कहीं का रखा हुआ है। अब पूरा परफेक्टली मेरे को भी नहीं पता कि इन्होंने कहाँ पे रखा है, ऊपर है या फिर नीचे। क्या वो बहुत ही मज़ा आने वाला है तो बाइक में। करते एक बार एडमिन को कॉल, एडमिन को कॉल करने के बाद फिर आपसे मैं दोबारा बात करता हूँ। गाइस दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ बाइक। मॉर्निंग में अभी तक एक बार मेरे को बाइक नहीं दिखाई थी, मैंने कहा मॉर्निंग लुक दिखाओ। ये विंडशील्ड ब्लैक करा रखी है, बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं। देखो यहाँ पे भी ठोक रखा है। बहुत सारे बंदे होते हैं जो हेटर्स होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं अब पर्सनली देखोगे ना, यहाँ पे चेक करेगा कोई अभी पानी की वजह से गंदी हो रखी है, यहाँ पे पूरे स्क्रैच किसी ने से पकड़ पकड़ के डाले हुए हैं। एंड सेम इधर किसी ने स्क्रैच डाले हुए हैं, ये लाइट कोई तोड़ के चला गया था। एंड ये देखो ये भूत वगैरह भी कोई इसको किसी ने पकड़ पकड़ के बहुत ज़्यादा मोड़ा, इसको ऐसे 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 नंबर प्लेट पकड़ते हैं, मतलब पकड़ के टेढ़ी कर देते हैं। गाइस आपके साथ भी होएगा। एंड लोकेशन यहीं की है, यहीं कहीं पे भी राइडर्स वगैरह सारे जने पहुंच जाएंगे। मैंने ग्रुप पे मैसेज डाल दिया है, बस एडमिन वगैरह सारे जने बढ़िया हो, एडमिन बढ़िया होगा तो मज़ा आएगा। अभी देखो हेलमेट की लुक दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत दिन में कैसा लग रहा है। दिन में देखा गाइस हेलमेट कुछ इस तरीके की लुक आ रही है हेलमेट की। एंड ये देखो इस टाइप का मेरा कनेक्टर, ये लीड जा रही है, इसको मैं थोड़ा लूज़ कर रहा हूँ बिकॉज मैं इसको ऐसे स्ट्रेच करता हूँ। पानी वानी पीना कुछ पीना है, पानी वानी पी लेता हूँ। हो सकता है कि वहाँ पे आपके राइडर्स वगैरह सारे वहाँ पे। ये एक और बाइक निकली, आई डोंट नो कौन सी बाइक थी, काफ़ी ज़्यादा क्लासिक साउंड आ रही है। वो GT जा रही है, वहाँ पर वो एक राइडर जा रहा है। मतलब इस रूट पर आपको सारे मोस्टली राइडर दिखेंगे। मैं गई देखो टूरिंग बाइक पूरी फॉग आनी इसके अंदर आ रही है, नहीं आ रही है। फॉग दिखाऊं मैं आपको गाइस, कैसी फॉग आ रही है मॉर्निंग में। आई डोंट नो कि पूरा उसके अंदर दिख रहे हैं तो बाहर जाता है। पूरा फॉगी फॉगी हो रहा है। लोकेशन पे पहुंच गए थे, लोकेशन पे पहुंचने के बाद एडमिन कह रहा है कि आप गलत लोकेशन पे खड़े हो। तो कुछ नहीं गाइस, बस अब परफेक्ट लोकेशन पे ही जा रहे हैं। देखते हैं, एडमिन बाइक पे खड़ा होगा। लोकेशन भी यहीं की डाली थी, सो इसीलिए हम इसी लोकेशन की साइड आए थे, बट अब कोई बात नहीं। वैसे भी वही चीज़ों की बात हो रही थी, अभी लोकेशन के लिए निकल रहे हैं। आई डोंट नो बीच में ब्लॉग चालू नहीं हुआ, डुअल कैमरे में चालू था, सो उसकी वजह से ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाया। राइडिंग की वीडियोस वगैरह देखना स्टार्ट करते हो ना इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म्स वगैरह पे, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों के लिंक्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे राइडिंग के रिलेटेड जितनी प्रोडक्ट्स लिंक्स हो गए, कभी कोई प्रोडक्ट बेच रहा होगा, कभी कोई ग्रुप के अंदर ज्वाइन के लिए बोल रहा होगा आपको, सो उस अकॉर्डिंग आप वहाँ पे उनसे कांटेक्ट करो और उनके ग्रुप में ऐड होके आप आगे वहाँ से जा सकते हो। रेड लाइट है 50 सेकंड की, 50 सेकंड रेड लाइट पर वेट कर।
देखो पता क्या होता है, अभी मैं पूरे जैसे ग्रुप के साथ हूँ, अब पूरे ग्रुप के साथ में क्या होगा, अब हम एक कंटिन्यू, जैसे मतलब मेरी 80 की अभी सर्विस स्पीड है, तो सामने वाला जो फर्स्ट राइड है जिस स्पीड पे मेंटेन करके राइड को रखेगा, उस स्पीड पे हमारी बाइक वगैरह कंटिन्यू क्रूज होती है एक तरीके से, ठीक है। अब फिर उसकी वजह सेकंड थिंग होती है या तो सिंगल सोलो राइड होती है, उसके अंदर आपके हाथ में रेस होती है, आप 100 दबाओ, 200, 120 दबाओ, 400 आपकी बाइक आती है, आप अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग फिर 300 भगा सकते हो। बट अगर आपकी बाइक के ऊपर डिपेंड करता है सारी चीज़ें, अगर सोलो राइड करोगे तो उसके अंदर आपको कोई बंदे नहीं मिलेंगे, कोई फ्रेंडर नहीं होगा, अकेले आपका पैसा है तो आप जहाँ मर्जी, आपका जहाँ मन कर रहा है इस पूरे देश के कोने में वहाँ से अपनी बाइक पर जाएंगे। जो मज़ा पता टनल में है ना, वो ऐसे कहीं मज़ा नहीं आता खाना खाने में। बहुत अगर आप किसी भी ट्रिप पे जा रहे हो ना, मतलब अगर किसी भी ग्रुप के साथ जा रहे हो, अगर वहाँ पे आपके बहुत सारे ब्रेक्स लगे रहे तो डेट में आपको उस ग्रुप के साथ ना कंटिन्यू नहीं करना है, क्योंकि राइडिंग ग्रुप के अंदर ना मेन यही होता है कि आपके ब्रेक्स वगैरह ना लगे। अगर आप बहुत सारे ब्रेक लगा लगा के जाओगे तो डेट मीन्स फिर ना आपको मज़ा नहीं आने वाला है। या तो कंटिन्यू आपकी राइड हो 40-50 किलोमीटर एकदम चलती रहे, और उस राइड को आपको पूरा एंजॉय करना है, तब उसके अंदर आता है। अब ये पूरा स्लो यहाँ के ऊपर लिखा भी हुआ है, कर्व है, मैं यहाँ पे लीन करके निकाल सकता हूँ, बट बाकी आई डोंट नो कि निकाल पाए ना निकाल पाए, तो आराम से निकालता हूँ। आवाज़ का मजा लो, डाउन शिफ्ट ले जाए फिर मजा लो। पेट्रोल पंप के लिए ब्रेक लेना है। पेट्रोल वगैरह सारी चीज़ें फुल हो चुकी हैं। मेन ये होता है कि पेट्रोल वगैरह सारी चीज़ें फुल रहे, तो फिर राइड में मज़ा भी आता है। ये देखो, फिर चलते ही फिर रेड लाइट, फिर ब्रेक। गाइस राइड को एंजॉय करो, राइड का पूरा मज़े लो, बिकॉज बहुत मज़ा आता है राइड्स वगैरह करने के अंदर। और मैं तो अभी भी आपको वही बोल रहा हूँ कि आपको अच्छा कोई सी बाइक है, जब प्लेटिनम स्प्लेंडर भी है ना, तो आपको बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स में मिलेंगे जहाँ पे नॉर्मल बाइक होती है। अब मेरे को नहीं पता यहाँ पे कौन सी बाइक लेके कोई क्या आने वाला है, बस आप स्कूटी के साथ आप, मैं कह सकता हूँ कि आपको ग्रुप्स वगैरह में आई डोंट नो कि एंट्री मिले ना मिले, मोस्टली बाइक्स वगैरह के साथ कि बाइक फिर भी एक जब पीछे स्प्लेंडर भी होगी ना, 80 ईजिली टच कर लेती है, तो डेट मीन्स आप 80 पे भी क्रूज करोगे तो आप एक ग्रुप के साथ ही रहोगे। और बाकी आपको स्पीड वगैरह सारी चीज़ें मेंटेन करके चलनी है, तो आपको सारी चीज़ों के अंदर परफेक्टली आपको ग्रुप वगैरह भी रखेंगे। बिकॉज अभी फर्स्ट टाइम है तो सारी चीज़ें राइड कैसे कर रहे हो, आगे देख रहे हो, और सारे बंदों के साथ रह रहे हो की सारी चीज़ें चेक करी जाती है।
सो गाइस डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद एक्चुअली रास्ते में पता नहीं क्यों आवाज़ वगैरह नहीं आ रही थी, सो डेट से मेरे को दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा। डेस्टिनेशन में भी जस्ट ही पहुंचा, भी मैंने चेक किया, सो मैं भी माइक प्लग करना मैं भूल गया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही थी। सो ये हमारी डेस्टिनेशन है तपस्या स्पॉट है, साथ में है डिटेलिंग स्टेयर्स। तो राहुल भाई आपको कैसा लगा इस प्रांत है? भाई हम 2 मंगाने वाले थे। अच्छा है, मुझे लग रहा है कि हमने एक ही मंगाया। इसके साथ सब्जी वब्जी नहीं मिलेगी, रायता भी चाहिए। अच्छा है, ये रायते के लिए भाई, खाली सब्जी थोड़ी ला रहा है। हम देख के डर लग रहा है, 3 जने खाए होंगे। यहाँ पर ये सिर्फ 2 बंदे हैं जो ये ऐसे 3 पराठे खा के गए हैं, उनकी बाहर फोटो लगी है और पता नहीं अब वो है या नहीं। थैंक यू। आज हमने राइड टू रोहतक कंप्लीट करा है। दैट इज अवर 5th राइड ऑफ दिस ईयर। तो एक्सप्लोरेटर की तरफ से सबको मिलेंगे की चेन। ज़्यादा मुझे बोलना नहीं आता। सेकंड कवर जा रहा है भाई गगन भाई को। इट्स नॉट बिकॉज इनका बर्थडे आज, बट ही हैज क्रॉस 5 मिलियन व्यूज ऑन एक्सप्लोरेटर। रिसेंटली 1 मिलियन व्यूज ऑन इंस्टाग्राम कंप्लीट करें लास्ट 28 डेज में। तो बिना टिकट के दिखवाओगे? टिकट चलते हैं ना। यहाँ सारे चमगादड़ लटके हुए, बट पता नहीं ऐसे दिख रहे आपको। सारे के सारे चमगादड़ लटके हुए हैं। और अभी एक्सट्रीम की तरफ से बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह मिले एक्सप्लोजर की तरफ से। मैं आपको भी सारी की सारी क्लिप्स जो है ना मेरे पर प्रोवाइड होती है, मैं सारी की सारी क्लिप्स ऐड कर दूँगा। और बाकी बहुत बढ़िया लगा यहाँ पे आके। यही मोस्टली सारे के सारे चमगादड़। अभी यहाँ का रोहतक का एक ज़ू है, ज़ू के अंदर आ रखे हैं। अभी ज़ू में एंटर करते हैं, फिर ज़ू में एंटर करके सारी चीज़ें बताती है आपकी त्याल ने कहा गई। तिलियाल लेक में पहुँच गए। गाड़ी चलाएंगे हम, बहुत आगे तक है। अभी चलो, अभी तो स्टार्टिंग है। मेरे को लगा आज तो खत्म भी होगी। लगी है सारा यहीं तक है। नहीं, बीच में तो वो है रेस्टोरेंट बना रखा है ना, जाके बैठो खाओ पियो, आओ जाओ। जैसे डेली प्रैक्टिस कर रही है भाई। हाँ, साइकिल चलाता बंदा रहा है। ये गगन भाई के काटते हुए प्रेस दे दिया इधर देखिए। वो लो दादाजी, थैंक यू भाई। चक्कू लाओ भाई आप। ये गगन को स्पेशल सरप्राइज जो था ये डक के झुंड के साथ आ रही है सारी। ये पता का कलर अलग है, ये अलग कलर की है। Hit that baseline nice and slow. Talk box singing, let the rhythm flow. Palm trees swaying, do you feel that breeze? Rolling down the boulevard, feeling at ease. Cruising, moving on that west coast ride. Say barbecue flames and the ocean. गाइस रोहतक के जू में आ गए। जू के अंदर का आपको भी सारा व्यू दिखाता हूँ। गाइस जू में एंटर हो चुके हैं। गाइस ये पढ़ लेना रोहतक जू में क्या क्या है। गाइस ये बकरी देखो, देसी बकरी।
देसी बकरी। ये भाई रोहतक की बकरी गाइस, क्या है ना, देसी बकरी रोहतक की। ये बकरी नहीं है भाई, ऐसे नहीं। आओ आगे चलो, आगे चलो दूसरी बकरी देखेंगे, बकरा देखेंगे अब। हिरन गाइस, ये देखो हिरन, बालू दिख रहे हैं, सो रहे हैं। निन्नी आ रही है लौंडा को। तो आज हमें व्हाइट टाइगर देखने को नहीं मिला इन शॉर्ट। तो एक तो ये रहा, एक उसके अंदर है देखो 2, और एक बाहर के अंदर देखो दिख रहा है। के अंदर नहीं है, ये आगे आगे गाइस वाइट मोरनी, कलरफुल तोते हैं काफी सारे। Woke up late, missed the morning glaze, but the sunlight hits in so many ways. Grabbed my shades and hit the streets, no plan, chasing vibes like seashells in the sand. Radio hums a tune I can't name, crooked smiles, crashing waves, no shame. Flip my phone, toss it in my bag. Today's for us, no time to lag. Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to go. Every step a beat we can make. Life's a tune, sing it till we break. Concrete warm under my bare feet. Crowds moving like a heartbeat. गाइस राइड से फ्री हो चुके हैं, अब सारे के सारे निकल रहे हैं। ये हमारी बाइक है, सारे राइडर्स बस वापसी के लिए निकल रहे हैं। चलते हैं भाई, ठीक है, मिलते हैं। तो बाउंड्री मेरे को लग रहा था हेलमेट टाइट था, क्या था वो हो रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा चुभ रहा था। अब उसको उतारने के बाद मेरा हेलमेट काफ़ी ज़्यादा ढीला हो गया, तो ढीली होने के बाद मेरे को काफ़ी रिलैक्स मेरे सर के अंदर। अभी मैंने हेलमेट पहना है, जैसे मतलब मैंने हेलमेट की वीडियो देखी कि ऐसे हल्का हल्का बिल्कुल मूव होना चाहिए, माइनर सा, कि आपको ऐसे रोटेट करना है और ऊपर नीचे हो सके। तो वो अब रोटेशन हो रही है। उससे पहले जब मैंने चेक किया तो उससे पहले रोटेशन हो ही नहीं रही थी, मतलब वो एक बार जब लॉक हो गया वो लॉक हो गया। बहुत हार्ड था वो। अच्छा एडवेंचर था रोहतक का, कोई ऑफ रोडिंग वगैरह नहीं थी यहाँ पे, स्ट्रेट रोड बहुत बढ़िया बने हुए हैं। अगर आप पे कोई भी आना चाहे तो रोहतक में, जैसे हम तैयार लेके बिल्कुल मतलब वॉकिंग डिस्टेंस से तैयार लेके बिल्कुल सामने है पराठे वाला। अगर कोई आना चाहे तो लेक का अगर लोकेशन डालता है वहीं पे रोहतक का जू है। जू से निकलोगे बिल्कुल साथ साथ पे राइट साइड में आपको बाहर निकलते पेट्रोल पंप दिखेगा, पेट्रोल पंप के सामने बिल्कुल पेट्रोल पंप के सामने ही हमारा पराठे वाला था। पराठे वाला पे भाई पराठा खा के भी बहुत मज़ा आया, एंड राइड तो बहुत मज़ा आया। अब वापसी के अंदर यहाँ से सीधा घर जाएंगे। Spills the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves,
गाइस हेलमेट वगैरह उतार दिया, घर पे पहुंच चुके हैं। पता नहीं अभी घर आके पता चला कि वीडियो वगैरह बंद थी। अभी चेक करते कि वीडियो प्रॉपर रिकॉर्ड हुई है या नहीं। एंड सपोर्ट करें, लाइक करें। बाय बाय। एंड कंटेंट में क्या मज़ा आया क्या नहीं आया प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करोगे तभी पता चलेगा कि किस चीज़ में आपको मज़ा आया, क्या चीज़ आपको पसंद है और क्या चीज़ें नहीं है। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मुझे भी पता नहीं चल पाएगा और ना ही फिर मैं आपको बता पाऊँगा सारी चीज़ों के बारे में। तो मिलते हैं गाइस आपके किसी और दिन एक नए व्लॉग पे। और बहुत ही जल्दी लद्दाख की ट्रिप भी आने वाली है। बाकी जो मैंने आपको वादा किया है हर एक सब्सक्राइबर को, मतलब जो भी सब्सक्राइबर से मेरा बनेगा मैं उसको आगे दूँगा, ठीक है। तो बाय, चलते हैं गाइस।